हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम मतलब कि एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत सरकार की एक मिनी रत्ना कंपनी है। इन्होंने अप्रेंटिस के लिए जो स्टूडेंट आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें आपको अप्रेंटिस के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये ऑफलाइन फॉर्म है और उसको कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे उसको फिल करना है और कैसे उसको भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे अपनी समस्या को भेजिए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ये जो है हमारी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, इन्होंने एक अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है जिसमें हमारे फिटर के, टर्नर के, मशीनिस्ट, वेल्डर और साथ ही साथ कोपा के स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको इसके लिए अप्रेंटिस के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको अप्लाई करने की डेट जो है 24 अगस्त 2020 है। और इसकी डिटेल में जानकारी और आपको लेनी है तो आप www.elimco.in पर जाकर के ये आप डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जो भी नोटिफिकेशन है। तो आप इसको एक बार विजिट ज़रूर करिए, देखिए जाके। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या आपको करना है कि इसमें 1 साल की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि एनसीवीटी है और एससीवीटी है, दोनों के लिए है कि केवल एक के लिए है। तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि यह आपके एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि नीचे जो फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें साफ साफ उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप एनसीवीटी हैं तो टिक करिए एनसीवीटी के आगे, एससीवीटी से किया है आपने आईटीआई तो एससीवीटी के आगे टिक करिए। इसका मतलब है कि दोनों लोगों के लिए ये अलाउ करते हैं, एससीवीटी के लिए भी, एनसीवीटी के लिए भी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो अपने दिमाग से आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि केवल एनसीवीटी के लिए, ये दोनों के लिए है और इसमें कोई फीस नहीं लगनी है। तो मेरा सजेशन है कि सब लोग इसको अप्लाई करिए। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको जो चीज़ें मतलब क्या क्या आपको फुलफ़िल करना है, उसमें आपकी एज जो है 24 अगस्त 2020 तक 18 साल हो जानी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपके पास आपकी जो टेक्निकल आईटीआई की सर्टिफिकेट है उसका होना अनिवार्य है। तो अगर इसमें एक चीज़ और है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें यह है कि अगर आपने इसके पहले किसी और जगह से अप्रेंटिस किया हुआ है या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे अधिक का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और आपके पास पैन कार्ड आपका अपना होना चाहिए। और देखिए एक चीज़ 7 नंबर पे आप देख सकते हैं, 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने कोपा से आईटीआई किया हुआ है, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो एक ट्रेड होती है, इससे जिन लोगों ने किया वो एनसीवीटी के होने चाहिए, एनसीवीटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बाकी और लोगों के लिए यहाँ पर कोई मेंशन कुछ नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे और ये एक चीज़ ये देख लीजिए, देखिए इसमें साफ साफ यहाँ इन्होंने लिखा है कि चयन प्रक्रिया जो आपकी है वो उसमें आपके हाई स्कूल के और आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए हाई स्कूल का जो आपका मार्क्स होगा उस पर 70% का वेटेज है और आईटीआई के जो मार्क्स हैं उस पर 30% का वेटेज दिया जाएगा। तो दोनों को मिला करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें और भी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है कि अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और सारे अधिनियम जो हैं आपके आरक्षण वगैरह वो अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार लागू होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने की जो आखिरी डेट है वो 24 अगस्त 2020 है। और इसके लिए आपको जो फॉर्म है, जो फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है
स्पीड पोस्ट करना है वो आपको www.alimco.in पर जाकर के डाउनलोड करना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नोट में इन्होंने लिखा हुआ है कि आवेदन फॉर्म जो है आपके वो केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, बाई हैंड आप वहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, सेकंड नंबर आप देख सकते हैं कि कौन से एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, आपको केवल अपने फ़ोटो कॉपी और आपने जो अप्लाई किया हुआ फॉर्म के साथ अटैच करके और सारी जितने भी आप प्रमाण पत्र उसमें अटैच कर रहे हैं सब पर आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा। TADA आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आप श्योर हो जाइए। और ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है। और इसमें देखिए आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र और आपकी जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, ITI में प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र भी डालने हैं, प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र भी डालना है, आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें डालना है उसमें। आपके जो फॉर्म भेजना है उसके साथ अटैच करके सब पे अपनी साइन कर दीजिएगा। और देखिए एक आपको मैं नीचे दिखा दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है और उसमें कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कोपा के लिए 3 है, फिटर के लिए 3 है, टर्नर मशीनिस्ट के लिए भी है, वेल्डर के लिए भी है। तो इस तरीके से ये 5 ट्रेडों के लिए वैकेंसी है। और आप लोग अगर इस ट्रेड से हैं तो इसमें जाके आप अप्लाई करिए और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सबके लिए। अब देखिए ये आपके पास ये एक प्रोफार्मा है, इसको प्रिंट करके इस पर आप फिल करके इसको भेज सकते हैं। ये ऊपर एड्रेस दिया हुआ है फॉर्म के सबसे टॉप पर कि किस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड डॉक के द्वारा आपको भेजना है। तो इसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त। ये आप फॉर्म बहुत ही ईजी है, बहुत ईजिली आप अपनी सारी डिटेल, केवल आपको अपनी डिटेल भरनी है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को वहाँ पर भेजिए और हम आपकी सारी समस्या का सलूशन देंगे। देखिए 9.7 में जो मैंने बताया था आपको कि आपका जो सर्टिफिकेट है NCVT का है कि SCVT का है, तो ये बॉक्स में आपको टिक करना है जो भी होगा आपको। तो इससे ये समझ में आता है कि NCVT और SCVT के दोनों प्रमाण पत्र जिनके पास हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लोग इसको अप्लाई करिए। और इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है 24 अगस्त 2020 है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको अप्लाई करके फॉर्म को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको आप भेज दीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन जाना है, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगनी है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग इसको अप्लाई करिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।